हेलो एवरीवन। आज हम आपके सामने लेके आए हैं पार्टनरशिप। पार्टनरशिप क्या है, साझेदारी क्या है, सबसे पहले आपको इसके बारे में पता होना चाहिए। पर पार्टनरशिप क्या होता है उससे पहले आपको ये पता होना चाहिए पार्टनरशिप स्टार्ट क्यों की जाती है, क्या रीज़न है पार्टनरशिप स्टार्ट करने का। पार्टनरशिप स्टार्ट करने से पहले होता था इंडिविजुअल बिजनेस। पार्टनरशिप बिजनेस बाद में हुआ। इंडिविजुअल बिजनेस में क्या था, एक ही व्यक्ति होता था, अकेले कोई सारा काम करना होता था। कोई प्रॉफिट हुआ लॉस हुआ उस अकेले को ही उसको एडजस्ट करना होता था, उसके अकेले की सारी कैपिटल होती थी। तो इतना सारा हिसाब किताब वो अकेला नहीं समझ पाता कर पाता था, तो जिस वजह से उसने इंडिविजुअल बिजनेस एकाकी व्यवसाय को बंद किया। फिर उसने पार्टनरशिप को स्टार्ट किया। पार्टनरशिप में जो मेन बात है वो है कि इसमें कम से कम 2 मेंबर्स का होना ज़रूरी है। एक व्यक्ति होगा तो कोई पार्टनरशिप नहीं हो सकती। तो सबसे पहले पार्टनरशिप एक्ट जो है, अधिनियम है जो 1932, उसके अनुसार जो पार्टनरशिप का मीनिंग है वो आपके सामने ये है कि पार्टनरशिप इज़ द रिलेशन बिटवीन पर्सन्स। साझेदारों के बीच एक संबंध है, ये पारस्परिक संबंध है। हु हैव एग्री टू शेयर द प्रॉफिट ऑफ ए बिजनेस। वो तैयार हो जाते हैं लाभ को बांटने के लिए एक दूसरे के साथ। ऑन बाय ऑल और एनी ऑफ देम एक्टिंग फॉर ऑल। सबके बीच आपसी सहमति होती है, उसके हिसाब से पार्टनरशिप स्टार्ट होती है। तो यहाँ पे आपने पार्टनरशिप का मीनिंग सुना। पार्टनरशिप में थ्योरी के रूप में इसकी फीचर्स आ जाती हैं, अब्सेंस आ जाते हैं, और राइट्स हैं पार्टनर्स के, और पार्टनरशिप डीड भी हैं। तो सबसे पहले हम मेन फीचर्स करेंगे आज पार्टनरशिप के। इसमें सबसे पहले है 2 और मोर पार्टनर्स। 2 और मोर पार्टनर्स का मतलब है 2 और 2 से ज़्यादा साझेदार। कि साझेदारी तभी हो सकती है सक्सेसफुल स्टार्ट या मानी जाएगी तब 2 या 2 से ज़्यादा व्यक्ति मिलके बिजनेस को शुरू करेंगे। बैंक की कंडीशन में 10 और अदर बिजनेस में 20 से अधिक पार्टनर नहीं हो सकते। और नेक्स्ट है हमारे पास एग्रीमेंट बिटवीन द पार्टनर्स। कि कोई भी पार्टनरशिप स्टार्ट होती है उनके बीच एक एग्रीमेंट होना चाहिए, जिसमें ये होगा कि भाई मौखिक में या लिखित में ये लिखा होना चाहिए कि हाँ 2 जनों ने 3 जनों ने मिलकर आपस में कोई पार्टनरशिप स्टार्ट की है। उसके बाद है थर्ड पॉइंट आपका है बिजनेस। कि कोई भी पार्टनरशिप एक व्यवसाय के रूप में होनी चाहिए, बिजनेस के रूप में होनी चाहिए, जिसको करके कुछ ना कुछ प्रॉफिट अर्न करना, लाभ कमाने का उद्देश्य उसमें होना चाहिए। और उसमें कानून की जो व्यवस्था है उसका भी इसमें ध्यान रखा जाना ज़रूरी है। फोर्थ पॉइंट आ गया आपका शेयरिंग ऑफ प्रॉफिट। लाभों का बंटवारा। जो पार्टनर्स के बीच प्रॉफिट होएगा उसको किस शेयर में बांटना है वो उनके आपस में तय होगा, किस तरह से इसमें बांटा जाएगा। क्योंकि जो भी ट्रस्ट होती है, धार्मिक संस्थाएं होती है, उनमें प्रॉफिट्स को बांटा नहीं जाता, पर पार्टनरशिप में बांटा जाता है। लास्ट एंड फाइनल पॉइंट्स, बिजनेस कैन बी कंडक्टेड बाय ऑल और बाय सम चीफ ऑन बिहाफ ऑफ ऑल। मतलब व्यवसाय का संचालन सभी द्वारा अथवा सभी की तरफ से कुछ साझेदार द्वारा किया जा सकता है। मतलब सभी जो पार्टनर्स होते हैं 2, 3, 4 एनीवन, तो सारे मिलके बिजनेस को एक साथ संभाल सकते हैं। उनमें से किसी एक को भी हेड बनाया जा सकता है, भाई आप सारा हिसाब किताब कार्यभार आप अकेले संभाल लिए, फिर उसके बदले उसको अलग से सैलरी या कुछ भी प्लस मिलता ही रहता है। तो इस तरह से ये आपकी पार्टनरशिप की फीचर्स कंप्लीट होती हैं। उसके बाद है हमारे सामने रूल्स एप्लीकेबल इन द अब्सेंस ऑफ पार्टनरशिप डीड। जो नियम हैं पार्टनरशिप डीड के, उनके अब्सेंस अगर हो जाए, अब्सेंस का मतलब होता है जैसे उनका लागू ना होना, तो कौन कौन से कंडीशंस होंगे जिन पे ये हमारे रूल फॉलो नहीं होंगे। जब रूल अब्सेंस हो जाएंगे तो फिर क्या कंडीशन लगेगी, सुनिएगा ध्यान से। नंबर 1,
पहली एब्सेंस है प्रॉफिट शेयरिंग रेशो। प्रॉफिट शेयरिंग रेशो जो है वो इक्वल चलेगा, 1:1 रहेगा। उसके बाद आपका पार्टनर्स में जो भी बंटवारा होगा वो सभी बराबर चलता रहेगा। उसमें जब आपको ये नहीं बताएगा भी किस पार्टनर को कितना प्रॉफिट मिलना है, कितना लॉस मिलना है, तो ऐसी कंडीशन में प्रॉफिट इक्वल चलता रहेगा। नेक्स्ट पॉइंट है इंटरेस्ट ऑन कैपिटल। जब आपको क्वेश्चन में इस चीज़ की एब्सेंस दी गई है, आपको परसेंटेज नहीं बताई गई है कि भाई कितना इंटरेस्ट ऑन कैपिटल दिया जा रहा है, 5%, 10%, 2%, गिवन ही नहीं है, तो फिर उस कंडीशन में आप कोई इंटरेस्ट ऑन कैपिटल नहीं देंगे। इसी तरह सेम इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग होता है। इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग अगर आपको क्वेश्चन में एब्सेंस है, गिवन नहीं है, बताया नहीं गया 5%, 6%, तो उस कंडीशन में भी आप इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग नहीं देंगे। सैलरी टू ए पार्टनर, पार्टनर को मिलने वाली जो सैलरी है उसके विषय में भी आपको नहीं बताया गया है, तो उस कंडीशन में भी आप पार्टनर को सैलरी नहीं देंगे। इंटरेस्ट ऑन लोन, इंटरेस्ट ऑन लोन, अगर किसी पार्टनर ने व्यवसाय को लोन दिया है तो ऐसी कंडीशन में व्यवसाय उसको 6% इंटरेस्ट ऑन लोन प्रोवाइड करेगा। जब आपको क्वेश्चन में लोन की परसेंटेज, लोन के बारे में ये नहीं बताया गया भाई कितना % लोन आपको दिया जाएगा। तो इस तरह से ये रूल्स एप्लीकेबल इन द एब्सेंस ऑफ पार्टनरशिप डीड। पार्टनरशिप डीड की एब्सेंस में जो रूल एप्लीकेबल होंगे वो इस प्रकार थे। फिर बात आ जाती है कि जो यहाँ पे आपके पार्टनरशिप डीड है वो क्या है। पार्टनरशिप डीड क्या है? जब आपको पार्टनरशिप डीड नहीं पता होगा फिर आप उसके एब्सेंस कैसे बता पाओगे, उसको कैसे फॉलो करवा पाओगे। तो मैं बता रहा हूँ आपको पार्टनरशिप डीड क्या है। पार्टनरशिप डीड का मतलब होता है कि आपको उसमें ये बताया जाएगा कि जो पार्टनरों के बीच आपसी ठहराव है उसमें कुछ शर्तें, कुछ नियम, कुछ रूल रेगुलेशन बताए गए हैं जिसमें सभी पार्टनर आपस में सहमत हो जाते हैं कि ये नियम होंगे, ये शर्तें होंगे, लिखित में या मौखिक में, रिटन में या ओरल में, किसी भी तरह से हो सकता है। और इसको हम आर्टिकल ऑफ पार्टनरशिप, इसको हम आर्टिकल ऑफ पार्टनरशिप भी कहते हैं। तो सेम इसी तरह से है, आपसे ये भी पूछा जा सकता है राइट्स ऑफ पार्टनर। एक पार्टनर्स के क्या अधिकार होते हैं, पार्टनर को क्या क्या अधिकार होता है व्यवसाय में। वो बिजनेस में अपनी जो भी होने वाली एक्टिविटी है उसको देख सकता है, उसके बारे में जान सकता है, पूछ सकता है, अकाउंटेंट से प्रतिलिपि मांग सकता है, व्यवसाय के लिए कुछ भी चीज़ ला सकता है। तो बहुत सारी ऐसी चीज़ें हैं जो एक पार्टनर्स के राइट्स होते हैं जो मैंने आपको बता दिया है। अब हम आपके सामने लेके आ रहे हैं जो है प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट। प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट क्या है और ये कब बनाया जाता है, क्यों बनाया जाता है, इसके विषय में हम डिस्कस करेंगे। तो सबसे पहले हम आपको बता रहे थे प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट। इसमें ये डेबिट साइड और ये क्रेडिट साइड अमाउंट्स के कॉलम होते हैं। अगर प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट का बैलेंस लिखना है तो उसके लिए प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट का पता होना चाहिए। सिंपल इंडिविजुअल बिजनेस होता था, उसमें हम ट्रेडिंग अकाउंट, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, बैलेंस शीट बनाते थे। अब हम पार्टनरशिप कर रहे हैं तो पार्टनरशिप है जो हमारी पार्टनरशिप, उसमें हम ट्रेडिंग अकाउंट, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट और उसके बाद बनाएंगे प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट। तो प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट बता रहे थे हम। अगर प्रॉफिट में आपको कोई जो नेट प्रॉफिट निकलेगा प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में, उसको आप प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट के क्रेडिट साइड में लिख के स्टार्ट करेंगे बाय प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, और ब्रैकेट में लिख देंगे आप प्रॉफिट ट्रांसफ़र टू प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट और अमाउंट यहाँ पे डाल देंगे। उसके बाद बाय इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग, जो पार्टनर्स को ड्राइंग पर इंटरेस्ट मिलने वाला है वो आप यहाँ पे शो कर देंगे। उसके बाद
अगर प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में लॉस हुआ है तो उसको डेबिट साइड में शो करेंगे, लॉस ट्रांसफ़र टू प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट के नाम से। उसके बाद इसमें और आप डेबिट साइड में क्या डाल सकते हैं, एक आएगा सैलरी, जो पार्टनर्स होंगे उनको सैलरी भी मिलेगी, सैलरी ऑफ पार्टनर्स। उसके अलावा पार्टनर्स को कमीशन भी मिल सकता है, तो कमीशन ऑफ या टू, जो भी आपको ठीक लगे, ऑफ या टू पार्टनर्स। उसके बाद है इंटरेस्ट ऑन कैपिटल अकाउंट, वो भी पार्टनर्स की, ठीक है। उसके बाद रिजर्व, रिजर्व जो अलग से सिक्योरिटी के तौर पे रखती है फर्म अपना जमा करके, उस पैसे को रिजर्व बोला जाता है। फिर उसके बाद आप क्या करते हैं, बैलेंस कर लेते हैं। जो बैलेंस करते हैं उसको डबल लाइन से ऐसे क्लोज करना होता है, और बैलेंस करके अगर प्रॉफिट आता है तो उस प्रॉफिट को यहाँ लिखेंगे टू प्रॉफिट ट्रांसफ़र टू पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। और ये इस लाइन के ऊपर ही होना चाहिए, इससे नीचे नहीं होना चाहिए। हमारे पास सीट नहीं बची थी इसलिए हमने यहाँ लिखा हुआ। तो इस तरह से आपने प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट बनाना सीखा। अब हम एक एग्जांपल लेके प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन को आपको समझाएंगे। इसी के साथ हमने एक क्वेश्चन उठाया जिसमें हम आपको प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन बनाना सिखाएंगे। पर किसी भी क्वेश्चन को करने से पहले आप ये जान लीजिए कि उस क्वेश्चन में क्या क्या चीज़ें आपको दी गई हैं। जैसे कि एप्रोप्रिएशन अकाउंट आपने बनाया, उसके अंदर पार्टनर्स की कैपिटल पर इंटरेस्ट लगाना है, इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग लगाना है, इंटरेस्ट ऑन लोन के बारे में बात हो सकती है। प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट का प्रॉफिट बैलेंस गिवन है या लॉस वाला बैलेंस गिवन है, ये सब बातें पता होंगी तभी आप प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन को बना पाएंगे। तो सबसे पहले हम जानते हैं इस क्वेश्चन को पढ़ के क्या कहता है। इस क्वेश्चन में कहता है शिव एंड हरी एंटर इनटू पार्टनरशिप ऑन 1 जनवरी 2000। इसमें शिव और हरी ने बिजनेस को 2000 में स्टार्ट किया है और कंट्रीब्यूटिंग 5 लाख एंड 2 लाख रिस्पेक्टिवली। 5 लाख और 2 लाख उन्होंने पूंजी या कैपिटल लगाई है। हरी आल्सो इंट्रोड्यूस 1000 एडिशनल कैपिटल ऑन 1 अप्रैल 2000, कि भाई 1 अप्रैल 2000 को हरी ने और एक्स्ट्रा पैसे लगा दिए हैं। दे एग्री टू शेयर प्रॉफिट एंड लॉस इन द रेशो, और जो अपना प्रॉफिट का रेशो है 3-2 में बांटने के लिए सहमत हो गए हैं। शिव एंड हरी इच आर अलाउ ए सैलरी 5000 पर क्वार्टर। क्वार्टर का मतलब होता है साल का चौथा हिस्सा। तो 5000 रुपये पर क्वार्टर उनको सैलरी मिलने वाली है। तो इसका मतलब साल की सैलरी शिव की हो गई है 5 4 20,000 और हरी की हो गई 20,000। इंटरेस्ट इज टू बी अलाउ ऑन कैपिटल एट द रेट 8% पर एनम। इंटरेस्ट पर 8% ब्याज मिलेगा। चार्ज ऑन ड्राइंग एट 10% पर एनम, और ड्राइंग पर 10% पर एनम आपको इंटरेस्ट मिलेगा। ड्राइंग ऑफ शिव एंड हरी ड्यूरिंग द ईयर, शिव और हरी की जो ड्राइंग है वो 12,000 और 10,000 रुपये दे रखी है आपको। 31 दिसंबर 2000 को जो बैलेंस है मेंटेन एडजस्टमेंट वाज 1,96,000 रुपीज़। प्रॉफिट का जो बैलेंस है लिखा हुआ देखो, प्रॉफिट यहाँ पे प्रॉफिट का जो बैलेंस है वो 1,96,000 रुपये है। तो आपको इसको पढ़ के पता चल चुका है कि जो पार्टनर है एक शिव है और एक हरी है। जो पार्टनर शिव है उसने 5 लाख रुपए कैपिटल लगाई है और उस पर उसको 8% इंटरेस्ट ऑन कैपिटल मिलेगा। इसी तरह हरी है, हरी ने पहले 2 लाख रुपए लगाए हैं कैपिटल के, फिर बाद में उसने 1 लाख रुपया कैपिटल का और लगाया और फिर जाके उसको 8% पर एनम के हिसाब से इंटरेस्ट ऑन कैपिटल मिलेगा। फिर उसके बाद जो शिव है, शिव को जो सैलरी मिल रही है वो मिल रही है 5,000 पर क्वार्टर, मतलब कि 20,000। इसी तरह हरी की भी सैलरी 5,000 एक क्वार्टर के हिसाब से 20,000 रुपये दोनों की सैलरी हो गई। उसके बाद फिर इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग,
इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग। शिव को और हरि को क्या क्या मिला। शिव की 12,000 रुपये ड्राइंग है और हरि की 10,000 रुपये ड्राइंग है। इनके ऊपर 10% आप निकाल देंगे। 10 डिवाइड में 100 ऐसे कैलकुलेट कर लेंगे। और ध्यान रहे ड्राइंग का हमें यह नहीं पता होता कि कब निकाली गई है, किस महीने में निकाली गई है। तो ऐसी कंडीशन में जब आपको ये ना पता हो कि ड्राइंग किस महीने में निकाली गई है, शुरू में, आखिर में, बीच में, तो वो बीच में मानी जाएगी और 6 महीने का आपको इंटरेस्ट मिलेगा, वो फिक्स होगा अगर आपको कोई अलग से जानकारी नहीं दी गई है। तो यहाँ से आप कैलकुलेट कर लेंगे इनको और जो भी आएगा आपका 600 रुपये इसका आया है और 500 रुपये इसका आएगा। ठीक है, अब हम अपना प्रिपरेशन स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले लिखेंगे यहाँ पे बाय प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, ब्रैकेट में प्रॉफिट ट्रांसफ़र टू प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। प्रॉफिट आपका लास्ट में दे रखा है 1,96,000। उसके बाद आप लिखेंगे यहाँ बाय इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स, शिव की और हरि की। शिव के 600 रुपये निकले थे और हरि के 500 रुपये निकले हैं, तो 1100 रुपये आप यहाँ शो कर देंगे। उसके बाद यहाँ पे आप लिखेंगे, सबसे पहले आपने क्या निकाला है, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल। तो 5 लाख रुपए का आप 8% इंटरेस्ट ऑन कैपिटल निकालेंगे, तो वो आपको आता ही होगा निकालना, फिर भी मैं दिखा देता हूँ निकाल के। यहाँ पे आप पैसे शो करेंगे 8 डिवाइड में 100 और ये आपका आ गया मेरे हिसाब से ये 4,000। तो यहाँ पे लिखेंगे टू इंटरेस्ट ऑन कैपिटल शिव हरि। तो शिव की तो आ गई है कैपिटल, नहीं सॉरी 40,000 रुपये, 40,000 रुपये सॉरी। उसके बाद हरि है, जो हरि के 2 लाख रुपए हैं, उसका 8% 16,000 रुपये। साथ में उसने 1 लाख रुपए और लगाए हैं। वो कब लगाए हैं वो आप नोट कर लें। हमें पता लगा 1 लाख रुपए उसने 1 अप्रैल को लगाए हैं और खाते शुरू हो रहे जनवरी में, इसका मतलब 3 महीने के बाद लगाए हैं, तो उसका पैसा 9 महीने यूज हुआ है। तो वहाँ पे 9 महीने का आप अलग से और निकाल देंगे इंटरेस्ट। ये आ गया आपका 6,000। तो इसका मतलब आपका जो इसका इंटरेस्ट बनेगा वो 22,000 बनेगा। तो यहाँ पे शिव का इंटरेस्ट ऑन कैपिटल है 22,000 और दोनों को मिला के हो गया आपका 62,000। फिर उसके बाद सैलरी रहती है, यहाँ लिखेंगे टू सैलरी शिव हरि। शिव की सैलरी क्वार्टर के हिसाब से देख लीजिए 20,000 आ गई है, ये आ गया 40,000। उसके बाद हमारे पास क्वेश्चन में रिजर्व नहीं है, लोन नहीं है, तो जो चीज़ आपके पास अवेलेबल नहीं है उसे आप इसमें राइट नहीं करोगे। और अब आप करेंगे इसका, आप इसका बैलेंस कर देंगे। बैलेंस करके जो भी आपका आएगा उसको प्रॉफिट शेयरिंग रेशो में आप डिवाइड कर देंगे। तो क्या आएगा देखते हैं, टोटल करते हैं इसका। यह आया 1,96,000 और 1,97,000 और 100 अलग है। इसी तरह डबल लाइन से क्लोज करना आपको। अब इसको टोटल करके इसमें से माइनस करेंगे, तो 1,97,000 में से ये आ गया 1,02,000, माइनस करेंगे 0,159, तो ये आपका आया 95,100। इसको बोलेंगे आप टू प्रॉफिट ट्रांसफ़र टू ट्रांसफ़र टू शिव्स कैपिटल हरीज कैपिटल।
तो इसको आप रेशो में डिवाइड करेंगे। रेशो में मैं यहाँ बांट के दिखा देता हूँ। रेशो बनेगा आपका, क्वेश्चन आप ध्यान से देखिएगा क्वेश्चन में क्या है। क्वेश्चन में रेशो आपको 3:2 दिया गया है, तो आप इसको 95,100 को 3:2 में डिवाइड करेंगे तो 3/5 यहाँ आ जाएगा 59020। तो इसको 06057,060। सेम इसी तरह से आप उसको 5 रेशो के हिसाब से करेंगे तो यहाँ आ जाएगा आपका 2 रेशो के हिसाब से 40 और 30,040। तो इस तरह से आप प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन बना सकते हैं। मेरे हिसाब से आप लोगों को समझ आ गया होगा। अगर फिर भी किसी को कोई प्रॉब्लम हो तो मैं दोबारा फिर एप्रोप्रिएशन आपको सिखाऊंगा नेक्स्ट वीडियो में। इस चैप्टर के जो टॉपिक हैं और उनके बारे में आपको बताया जाएगा। धन्यवाद।